हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने फैमिलीज़ का ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिविटी टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। सो अगर आप लोग को टैरो रीडिंग अच्छी लगती है, आप लोग इससे रेजोनेट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। पहली बार आप लोग इस चैनल पे विजिट किए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ भी आपके साथ इमोशनल कनेक्ट है, वो आप दोनों एक दूसरे को क्यों पसंद करते हैं। क्या ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि आप दोनों को, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रीडिंग में बने रहेंगे मेरे साथ में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स में आपको वीडियोस देखना पसंद है। मैं एवरीडे बहुत सारी रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, लव मैसेज, डिवाइन मैसेज, लेट नाइट थॉट्स, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ एवरीडे। एंड ऑल्सो मंथली रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारी और भी नोट कॉन्टैक्ट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, बहुत सारी रीडिंग्स मैं लेके आती हूँ। अगर आप में से किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग की एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट करूँगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, तो अपने पार्टनर का नाम अपने मन में ध्यान कर लीजिए और फिर देखिए इस रीडिंग को पूरी पॉजिटिविटी के साथ। तो चलिए, डिवाइन प्लीज बताएं। सबसे पहले देखते हैं हम इनको, इसमें दूसरे दो तरीके से इसको हम देखेंगे कि पहली बात तो ये कि आप अपने पार्टनर के बारे में, आपको कौन सी उनकी बातें, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ अट्रैक्ट करती हैं जिनसे आप उनसे जुड़े हैं। ये रिश्ता क्यों जुड़ा है, सबसे पहली बात तो ये है। कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जब हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से छू जाते हैं, हमारे मन को छू जाते हैं, हमारे दिलो दिमाग पे छा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पार्टनर को। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और कनेक्ट करिए उनके साथ में, आंखें बंद करके रिलैक्स करिए और देखिए इस रीडिंग को पूरी पॉजिटिविटी के साथ में। तो डिवाइन सबसे पहले बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के बारे में क्या, कौन सी चीज़ से वो अट्रैक्ट होते हैं, वो कौन सी वो क्वालिटीज़ उनको पसंद आती हैं उनमें, जिसकी वजह से वो उनको खींचे चले जाते हैं उनकी तरफ से। तो देखते हैं, पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पर द एम्प्रेस रिवर्स। सेकेंड कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। फिर आ रहा है द टावर और फिर आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपकी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर का जो शांत स्वभाव है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप उनमें जो हम्बलनेस है, जो उनमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनका शांत स्वभाव, उनका पोलाइट नेचर और एक तरीके का जो उनके व्यवहार में जो एक तरीके से कहते हैं कि एक जब वो बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके मन को छू जाती हैं बातें। उनके मन में, उनके बातों में बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते हैं वो किसी बात को, कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो शांत रहते हैं। बहुत शांत वाला उनका जो नेचर है वो आपको बहुत पसंद आता है। और एक जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो आपको पसंद आती है अपने पार्टनर में, जिसकी वजह से आप कनेक्ट हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी मेटेरियलिस्टिक नहीं है। किसी भी तरीके से वो इमोशनली आपको पहले सपोर्ट करेंगे और ऐसा नहीं चाहेंगे आपसे जो वो जुड़े हैं वो बिना, ऐसा नहीं लगता कि उसमें वो अपना कोई बेनिफिट देख रहे हैं। सो ये जो चीज़ है वो आपको काफ़ी हद तक दिल को छू जाती है, आपके मन को, क्योंकि आपको लगता है कि वो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव करे हैं। अगर देखा जाए तो जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको ये आपके पार्टनर मिले हैं तब आप अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा एक लो फेज से गुजर रहे थे। उस समय आपके पास बिल्कुल भी सेल्फ एस्टीम नहीं थी, बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब से ये आपकी लाइफ में आए हैं तो उन्होंने एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आए हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर।
और एक बात जो मुझे नज़र आ रही है, वो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक वॉरियर के जैसी वो क्वालिटीज़ हैं। ये हिम्मत नहीं हारते। आपके पार्टनर जो है, कितनी भी मुसीबतें आ जाए इनके सामने, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते हैं। कभी भी उनको ऐसा नहीं लगता कि उनको देख के कि, और कभी अगर आप हिम्मत हारने लग जाते हैं तो वो आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं। तो ये बात आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है उनकी पर्सनालिटी की, कि वो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरने देते हैं। तो ये तो हुई उनके पर्सनालिटी की बात। और देख लेते हैं कि आप उनकी क्या पर्सनालिटी से कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से आप उनको पसंद करने लग गए हो, और इतना हद से ज़्यादा पसंद करने लग गए हो कि आपका रिश्ता जो है एक अलग लेवल पे आ गया है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैं अभी आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। द डेविल कार्ड आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप इनको मिले होंगे तब आप लाइफ की बहुत कोई मुश्किल परिस्थितियों से या लाइफ सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, और उस सिचुएशन से, उस स्टक सिचुएशन से इन्होंने आपको बखूबी, बहुत खूबसूरती से, आपको पता भी नहीं लगा कब आप उस सिचुएशन से आप बाहर आ गए। वो एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, उनका लाइफ के प्रति काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है। और देख लेते हैं कि क्या क्वालिटीज़ आपको इनमें पसंद आई थी जिसकी वजह से आप इनकी तरफ आकर्षित हुए थे। ये आपको हमेशा मुसीबतों से, जो भी अगर कोई टफ फेज आता है तो उसमें आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। एग्जैक्टली जब आप हिम्मत हारने लग जाते हैं तब भी ये आपका साथ जो है नहीं छोड़ते हैं और आपको हिम्मत दिलाते रहते हैं। आपका हालचाल, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप किसी लो फेज में हैं, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, या आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, या आपको मेंटली आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, फिजिकली फील कर रहे हैं लो, तो वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, और बल्कि आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी बूस्टअप करते हैं। ये बूस्टअप करने के तरीके और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको बाहर कहीं लेके जाना, कहीं पे आपसे 2 मिनट सारी बातें साइड में करके आपसे बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और कभी भी आपकी लो फेस को वो इस तरह से आपको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे और भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है आपके पार्टनर को लेकर, कि ये उनको पता है कि आपको कैसे, आपके मोमेंट्स को कैसे लाइट करना है, कैसे आपको, आपके चेहरे पे कैसे वो हंसी लानी है, कैसे आपको लाइट मूड में लेके आना है, ये उनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो ये एक बहुत ही खास बात है जो कि सब में नहीं होती, जो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत आसानी से मिल गई। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हैं। डिवाइन और बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि उनके पार्टनर की और कौन सी खूबी है जिनको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। यहाँ पे आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। सो यकीनन एक और क्वालिटी जो बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी मुझे नज़र आई हो, जो कि आपके पार्टनर को, आपको कॉम्प्लीमेंट करती है, कि ये जो है, इनको ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद है, इनको ट्रैवल करना, इनको सनसेट्स देखना। मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद है। जब कभी ऐसा होता है तो आपको कुछ नहीं तो आपको एक छोटी सी ड्राइव पे लेके जाने की पेशकश कर सकते होंगे, या फिर आपको सोचेंगे कि चले आपका मूड सही करते हैं, चले आपको साथ में थोड़ा एक आइसक्रीम खा के आते हैं, या एक छोटा सा एक वॉक करके आते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे जो ट्रैवल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, जो आपके रिश्ते में हमेशा एक दूसरे को जोड़ के रखती है। सो ये तो हुई आपकी एनर्जीज जो मैंने पिक करी कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। अब देख लेते हैं कि उनको आपकी पर्सोना में, आपके पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको पसंद आई हैं और आपसे जुड़े हुए हैं जिन चीजों को लेकर। तो व्यूअर्स बताइए, व्यूअर्स हमारे एनर्जीज को कनेक्ट करिए और बताइए कि हमारे जो ये देख रहे हैं रीडिंग, उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और क्या उनकी ऐसी कौन सी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो उनको पसंद आती हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि जब अगर कोई भी नहीं होगा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी जो वो अप्रिशिएट करते हैं वो ये है
कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके पास कोई भी नहीं है, सिर्फ आप भी अगर हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये जो एनर्जीज़ है ना, वो बहुत ही प्यार वाली, बहुत ही फोकस्ड एनर्जीज़ है। मतलब उनका वर्ल्ड जो है वो आपके इर्द गिर्द ही समाता है। ऐसा लगता है उनको, अगर आप हैं उनकी लाइफ में, तो उन्हें और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई हो चाहे ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उनका जो निस्वार्थ भाव से जो वो आपके साथ हैं, वो उनको बहुत पसंद आता है। और देख लेते हैं क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं। ओके, इनको लगता है कि आप जो है उनके लिए बहुत, आपका जो लव है उनके लिए बहुत फोकस्ड है, आप बहुत लॉयल हैं उनके लिए। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपके पार्टनर आप में जान चुके हैं कि जिस तरह से आप उनके प्रति लॉयल हैं, वो भी आपके प्रति लॉयल हैं। तो यहाँ पे लॉयल्टी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप दोनों को जोड़ के रख रहा है। आपके पार्टनर खास तौर से इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और देख लेते हैं कि क्या और कौन से कार्ड्स आ रहे हैं जो कि आपके पार्टनर आपके कौन सी क्वालिटीज को पसंद करते हैं। एक और जो क्वालिटी आ रही है वो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स अगेन मैं वही बात बोलूंगी, दुनिया कितनी भी बेरहम हो जाए, कितना भी टफ हो जाए, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं आपके पार्टनर, तो उनको दुनिया बहुत आसान लगने लगती है, बहुत खुशनुमा लगने लग जाती है। उनको पता है कि बाहर की दुनिया में बहुत स्ट्रगल्स हैं, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। डिवाइन और बताइए हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि क्या और क्या एनर्जीज पिक कर रहे हैं हम इस वक्त, कौन सी एनर्जीज पिक कर रहे हैं जो कि उनके पार्टनर उनको पसंद करते हैं, उनकी एनर्जीज को। यहाँ पे आ रहा है द मैजिशियन रिवर्स। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि इस दुनिया में अगर आपके साथ वो खुश हैं और कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो अपनी दुनिया को बखूबी चला सकते हैं आपके साथ में। उनको किसी भी स्पेशल उनकी कोई ऐसी स्पेशल नीड्स नहीं है जिनको आपको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी हो या फिर बहुत डिमांडिंग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो ये आपके लिए भी सोचते हैं कि आप बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी जो आपको पसंद आती है, डेफिनेटली आपका साथ उनको बहुत पसंद आता है। एक कंपेनियनशिप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कंपेनियनशिप यानी कि किसी भी रिलेशनशिप में जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ऐसा सोचे हुए कि हम किसी से कोई बेनिफिट, बिना किसी बेनिफिट के अगर हम किसी के साथ जुड़े होते हैं, तो वो रिश्ता जो होता है वो काफ़ी पवित्र रिश्ता होता है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। आपका दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक अच्छे कंपेनियनशिप में बोल सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सोलमेट वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। और क्या एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर? यस, आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो, उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को भी आप बहुत अप्रिशिएट करते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर उनका कोई एक टफ डे गया है या आपका भी टफ डे गया है, तो भी आप उनकी पूरा दिन के बारे में जो हालचाल पूछते हो कि कैसा रहा आपका दिन, कैसा रहा, आपने क्या क्या स्ट्रगल हुआ, आज कैसा रहा दिन आपका। ओवरऑल आपकी उनको बहुत, आपका जो केयरिंग नेचर है वो उनको काफ़ी पसंद आता है। जो आपका केयरिंग नेचर है, ये जो आपको ये जो क्वालिटी है, वो उनको लगता है कि ये ऐसा, बेशक वो कितने भी लोग उनके साथ कनेक्ट होना चाहें, लेकिन कोशिश बहुत करते हैं लोग उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपके पार्टनर के साथ, लेकिन जो आपका केयरिंग और जो आपकी लॉयल्टी है उसके आगे वो उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अट्रैक्ट करती है। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि जैसे कि आपके कनेक्शन में मुझे लगा कि मैंने जो बताया आपको कि आप इमोशनली पहले कनेक्ट होंगे, मेटेरियलिस्टिक उतना कनेक्ट नहीं होंगे। हो सकता है कि ये आपको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं देते हो सकता है कि ये एक छोटी सी चीज़ में आपको खुश कर देते हो, अपना टाइम और अटेंशन दे के खुश कर देते हो, तो वही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। आपको बड़े महंगे गिफ्ट्स की दरकार नहीं है। ये चीज़ उनको जो है बहुत भाती है आपके पर्सनैलिटी में कि आप मनी वाइज जो है वो आप इतने ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो। ठीक है, एक छोटा सा गुलाब का अगर उन्होंने एक फूल भी आपको दे दिया तो भी आप बहुत खुश हो जाते हो। ये चीज़ जो है वो आप में एक चाइल्ड वाली जो होती है ना, इनर चाइल्ड जो फीलिंग होती है, वो आप में बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है जो आपको आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है। आप बहुत इनोसेंट हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आपका जो, जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि उनका जो आपका जो पर्सोना है वो एक
चाइल्ड की तरह, चाइल्ड बिहेवियर है, एक जो आपका जो इनोसेंस है वो आपको उनको बहुत पसंद आती है आपके पार्टनर को। और देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं यहाँ पर। डिवाइन प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर उनको और किन किन चीज़ों के लिए अपनी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। वाह, एक और जो चीज़ आपको आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है कि जो भी वो वक्त आपके साथ बिताते हैं वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन कभी भी आप उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते हो। जैसे इन टर्म्स ऑफ अगर उनके कोई फ्रेंड सर्कल भी हैं तो भी आप उनको उसी तरह से दिल से एक्सेप्ट करते हो, उसमें आप उनको कोई भी ऐसे अड़ंगा नहीं डालते हो कि आप क्यों मिल रहे हो, क्या ज़रूरत है उनसे मिलने की, ये सब चीज़ें आप क्वेश्चंस नहीं करते हो। आपको लगता है कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगता है, उसी तरह से आपके पार्टनर भी अपने फ्रेंड्स के साथ में एक क्वालिटी टाइम तो स्पेंड कर ही सकते हैं। ये आप वो डिज़र्व करते हैं। ये चीज़ जो है वो उनको काफ़ी पसंद आती है आपके अंदर। और देख लेते हैं डिवाइन, मुझे बताइए कि और कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो पिक करते हैं आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है आप उनको लगता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी savvy हो, आपको पैसे की जो है वो मैनेजमेंट करना आता है, मनी मैनेजमेंट आपको बखूबी आता है। आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हो जिसमें कि उनको कहना पड़े कि आप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी है। ये चीज़ आप बहुत स्मार्ट हो, पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है। कोई भी ऐसा आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, आपकी जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है वो उनको बहुत पसंद आती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई व्हीकल चलाते हो, मुझे ऐसा कुछ इंट्यूशन हो रहा है कि जो व्हीकल आप चलाते हो, आप जो इंडिपेंडेंस है, आपकी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वो उनको बहुत पसंद आता है आप में, जो कॉन्फिडेंस है आपका। नेक्स्ट क्वालिटी जो पिक कर रहे हैं वो आ रही है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है। ये एक क्वालिटी ऐसी है जो कि अमूमन तो सारी पार्टनर्स में होती है, लेकिन कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती है। वो है पेशेंस। आप में पेशेंस बहुत है, वो क्वालिटी उनको बहुत पसंद आती है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मिलने का प्लान है किसी दिन का और किसी भी वजह से अगर वो मिलने का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो आपका जो टेम्परामेंट है वो शांत रहते हो। बेशर्ते आपके पार्टनर थोड़े से अपसेट हो जाएं कि अरे मिलने का मन था आज नहीं मिल पाए, लेकिन आप उनको उल्टा समझा देते हो कि नहीं कोई बात नहीं, अगर आज नहीं मिल पाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर किसी और दिन मिल लेंगे। अगर किसी भी वजह से किसी कारणवश अगर आप नहीं मिल पाए हो तो वो उस चीज़ का इशू नहीं बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आप उनके काम को समझते हो, ये एनर्जी जो है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपके पार्टनर को। तो कैसी लगी रीडिंग व्यूअर्स जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ये पर्सनल इंसाइट्स मिले होंगे इस रीडिंग को देखकर कि आपके पर्सन जो है वो आपकी कौन सी एनर्जीज को पिक करते हैं और किन किन एनर्जीज को लेकर अट्रैक्ट होते हैं आपसे। सो देखिए, कोई भी रिश्ता पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, हम उसको परफेक्ट हम ही बनाते हैं। और इसी पॉजिटिव नोट पे हमें लगता है कि अगर हम कोई भी रिश्ता अगर जिसमें कुछ भी अगर कमी भी है, उसको हम एक दूसरे के फ्लॉज को समझकर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसी में समझदारी है। सो कैसी लगी ये रिलेशनशिप रीडिंग जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपने कमेंट बॉक्स के आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि किस तरह से आपने इस रीडिंग को रेजोनेट किया, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको वाकई में आपसे रेजोनेट हुई। अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करना जरूर करिएगा। इसके पार्टनर्स को जब तक आप शेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में आपके बारे में या आप उनके बारे में क्या सोचते हो। सो ये 2 वे प्रोसेस है। जब आप एक दूसरे के बारे में जितना अच्छे तरीके से समझ पाओगे उतना ही आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ में मैं आपसे लेती हूँ अलविदा और फिर से मिलूंगी आपको किसी और एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।